सो गाइज लेट ओ सॉरी इंग्लिश में बात नहीं करनी है। अब आज का पूरा लेक्चर हिंदी में चलेगा। यार इंग्लिश बोल बोल के पक गए हैं, सच बता रहे हैं। और बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि फ़िज़िक्स के लेक्चर्स को हिंदी में किया जाए। तो उसके लिए आपको हम बताए थे कि पहले ये इंग्लिश वाला पूरा सीरीज कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर हिंदी में लिया जाएगा। और अभी तो ये डिसाइड कर लिए हैं कि मैथ वाला और केमिस्ट्री वाला हर एक लेक्चर हिंदी में ही लिया जाएगा। ओके, तो बीच बीच में थोड़ी मोड़ी इंग्लिश निकल जाएगी तो उसके लिए शुरू से ही माफ़ी। अब देखो, मैथ बोलने का मतलब हिंदी बोलने का अपना अलग ही मज़ा है यार, अपना ये अलग रस है। पता है, हमको हिंदी बोलने का टाइम ही नहीं मिलता, मौका ही नहीं मिलता। क्योंकि जो क्लासेस होती हैं एरोस्पेस की वो सारी इंग्लिश में होती हैं, और बाकी जो बैचेस चलते हैं वो सारे इंग्लिश में चलते हैं। और उसी फ्लो में जल्दी जल्दी में हम जो यूट्यूब पे सीरीज़ शुरू किए वो भी इंग्लिश में शुरू कर दिया। लेकिन बाद में जब स्टूडेंट्स के कमेंट आने लगे व्हाट्सअप पे कि सर हिंदी में समझा दीजिए तो और अच्छा रहेगा, तब तक हम थोड़ा सा आगे निकल चुके थे। और जैसा कि हम बताए थे कि मेरी एक आदत है ना, हम जो एक चीज़ बार शुरू कर देते हैं उसको जब तक हम कंप्लीट नहीं करते हम किसी और काम में हाथ नहीं लगाते। उसका चाहे फ़ायदा हो चाहे नुकसान हो, लेकिन इस चीज़ का हमको हमेशा फ़ायदा ही हुआ है। तो अभी उसको उस सीरीज़ को इंग्लिश में चलने देते हैं। जैसे ही वो कंप्लीट होगा उसके बाद हम हिंदी में शुरू कर देंगे। अब देखो, वो तो हो गया। फिर इसकी बात, मैथ के लेक्चर्स आज से अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं। पहले समझते हैं कि देखो ये थंबनेल काफ़ी अच्छा लग रहा है ना, मिशन मैथ। तो ये मिशन मैथ पूरा का पूरा हिंदी में लिया जाएगा। और इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, बोर्ड एग्ज़ाम और कंप्लीट फाउंडेशन और कंप्लीट आईआईटी जेई, इसमें हम मेन और एडवांस दोनों पोर्शंस कवर कर देंगे एकदम डिटेल में, सफिशिएंट एग्जाम्पल्स और सफिशिएंट एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स के साथ। मतलब अगर आप इस सीरीज को कंप्लीट देखते हैं ना शुरू से लेके लास्ट तक, तो आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आप प्रैक्टिस कहाँ पे करेंगे, उसके लिए सारा का सारा क्वेश्चन हम यहीं पे करवा देंगे। देखो ये इंट्रोडक्शन टाइप का वीडियो है तो तुमको पता चलना चाहिए, इसीलिए हम इसमें लिखेंगे क्लास 11th का पोर्शन। पहले ये क्लास 11th के लिए वीडियो है और ये लेक्चर 0 डाल दिए हैं। मतलब इसमें आपको कुछ नोट नहीं करना अपने नोटबुक पे, नेक्स्ट क्लास से आपको नोट करना है। ठीक है, तो इसमें हम कंप्लीट सिलेबस देखेंगे पहले कि एक 11th क्लास के बच्चे को कितना पढ़ना होता है। ठीक, और उसके बाद देखेंगे कि हम मैथ को पढ़ें कैसे। तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि मैथ को पढ़े कैसे। देखो ये चीज़ बोरिंग है, मतलब ये जो हमारा दूसरा पीडीएफ है ना, ये बोरिंग है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें बस ये बताया गया कि कौन कौन से आपके चैप्टर्स हैं। देखो सेट्स हैं, रिलेशन फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, फिर मैथमेटिकल इंडक्शन है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, लीनियर इनइक्वालिटीज़, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पीएनसी है, बायनॉमियल थ्योरम है, सीक्वेंस एंड सीरीज़ है, स्ट्रेट लाइन कोनिक सेक्शन, 3D है, देन लिमिट एंड डेरिवेटिव्स हैं, देन एमआर है, देन स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी है। ये इतने पोर्शन कवर करने हैं हम लोगों को। इसमें से आईआईटी के एकदम ज़ीरो लेवल से, जिसमें हम लोग एकदम ज़ीरो लेवल जो 11th का एकदम बेसिक लेवल होता है वहाँ से चीज़ों को उठाएंगे। उसके तुरंत बाद इसको वहाँ से ग्रो करते करते एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करते करते, और जो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए बहुत अच्छे वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको भी कवर कर लिया जाएगा। इतने से आपका 11th हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इस चैनल को 11th के लिए फॉलो करते हैं तो उसके बाद आप इसका वीडियो देखना बंद कर देंगे। उसके बाद जो बच्चे रहेंगे चैप्टर वाइज, जैसे मान लो सेट चल रहा है, ठीक है, अब सेट में तुम एक मतलब अपना तुम्हारे काम का जितना होगा तुम उसको पढ़ के इसको छोड़ देना। फिर बाकी बच्चे जो आईआईटी वाले हैं वो इस वीडियो को पूरा देखेंगे जितना हम वीडियो चैनल बनाते जाएंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो इसको पढ़ना कैसे है। देखो जब मेरी वीडियो आएगी तो तुम्हारे पास एक नोटबुक होना चाहिए। अपलोड होने के बाद उस नोटबुक में तुम हर एक चीज़ को, जो भी इम्पॉर्टेंट बातें हम बोलते हैं, जो चीज़ हम नोट नहीं कर पाते, वो तुम वीडियो को पॉज करके अपने नोट में लिखोगे जैसे क्लास में लिखते हो। ठीक है, और एक नोटबुक बनाओगे और उस नोटबुक पे ऊपर में लिख दोगे तुम्हारा नाम क्या है, तुम किस स्कूल से पढ़ते हो, और यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट लाइब्रेरी, या फिर अगर तुम कम्प्लीटली यहाँ से बेस्ड होकर के पढ़ना चाहते हो इसी चैनल से तो तुम लिख दो कॉन्सेप्ट लाइब्रेरी कोचिंग। ठीक है, और बनारस में तुमको हम बहुत जल्दी इस बार अगस्त से, अगस्त 2022 से 2022 से, मतलब बस अभी देखो जुलाई महीना चल रहा है
और अगस्त के महीने से बनारस में ब्रांच स्टार्ट होने वाला है। दिल्ली और बनारस में ब्रांच स्टार्ट हो रहा है, तो बनारस वाले ब्रांच पे हम रहेंगे, राइट। और हम बनारस वाले ब्रांच पे क्लास लेंगे। तो हम जो क्लासेस लेंगे उसमें आपको हम फिज़िक्स और मैथ कंप्लीट लाइव क्लास में भी कराएंगे, राइट। तो अगर आप लोग चाहें, अगर आप लोग बनारस से हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं हमसे और बनारस वाली कोचिंग में आकर के हम लोग क्लास शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो अगस्त से वहाँ पे, अभी वहाँ पे चीज़ें शुरू हो रही हैं, थोड़ा सा रिनोवेशन और सेटअप वगैरह चल रहा है, फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पे शुरू कर लेंगे। अब बाकी जो बच्चे बनारस नहीं आ पा रहे, जो बच्चे कहीं नहीं आ पा रहे, एक बात बिलीव कर लो, यहाँ पर यूट्यूब वीडियो में हर एक चीज़ तुमको दे दी जाएगी, ठीक है। क्लास का सिर्फ एक ही फ़ायदा होता है जो यूट्यूब पे नहीं हो पाता। क्लास का ये फ़ायदा होता है कि आपको तुरंत जो भी बात ना समझ में आए आप वो तुरंत पूछ सकते हैं, लेकिन यूट्यूब में ऐसा नहीं होता। यही प्रॉब्लम है बस एक यूट्यूब वीडियो का। लेकिन आप यूट्यूब वीडियो से सब कुछ समझ सकते हैं, क्या चीज़ है, कैसे है, कितना लंबा सिलेबस है। तो ये चीज़ें हम लोग कवर करने जा रहे हैं क्लास 11th के लिए, और एक ऐसी ही वीडियो बनाएंगे हम क्लास 12th के लिए, तो क्लास 12th के बच्चे उस वीडियो को देखेंगे। चलो अब बात करते हैं कि हम हैं कौन। बहुत सारे बच्चे हमको पहले से जानते हैं, जो बच्चे नहीं जानते हैं वो हमको जान लें कि हम हैं कौन और हम इतना पढ़ाना क्यों करते रहते हैं। उसके पहले ये देखो, ये हमारी फ़ोटो है। अच्छी फ़ोटो देखने के लिए इंस्टाग्राम पे आ जाना, थोड़ा हमको फ़ोटो वोटो खिंचवाने का बहुत मन करता है, समझे। एकदम मस्त मस्त फ़ोटो खिंचवाओ, इंस्टाग्राम पे डालो। बहुत शौक है लेकिन टाइम नहीं मिलता क्योंकि क्लासेस और ये सब चीज़ें होती हैं। इसमें तुमको एक चीज़ दिखाते हैं, यहाँ पे जो तुम फोटो, ये सारे के सारे लोग, सब लोग साइंटिस्ट हैं। हम त्रिवेंद्रम गए थे इसरो के, तो ये जो साइंटिस्ट हैं इनका नाम है पद्मश्री डॉक्टर वीके सारस्वत, और ये फॉर्मर डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर जनरल हैं डीआरडीओ के। डीआरडीओ आपने सुना होगा, राइट। और ये की साइंटिस्ट थे जब पृथ्वी मिसाइल बन रही थी, तो ये हमको एक सर्टिफिकेट दिए थे। और हम एयरक्राफ्ट डिज़ाइन, तुमको पता है ना कि हम एरोनॉटिकल, एरोस्पेस प्लस मैकेनिकल इंजीनियर हैं, तो हम एयरक्राफ्ट डिज़ाइन में हाईएस्ट मार्क्स गेन किए हैं, ठीक है। 92 मार्क्स आउट ऑफ 100, ये मेरा हाईएस्ट मार्क है एयरक्राफ्ट डिज़ाइन में। हम बात करते हैं कि हम एक्चुअली करते क्या क्या हैं, हम हैं क्या। तो एक्चुअली तो हम अभी तक, सच्ची बताएं तो आध्यात्मिक रूप से तो ये हम ढूंढ ही रहे हैं कि एक्चुअली हम हैं क्या, हु एम आई। उसके लिए हम योगा प्राणायाम ये सब तो करते ही रहते हैं, मेडिटेशन वगैरह करते ही रहते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकल वे में दुनियादारी के हिसाब से देखा जाए तो हम क्या हैं। मेरा नाम विकास कुमार श्रीवास्तव, और हम फाउंडर और सीईओ हैं conceptlibrary.in के। ये क्या है भाई, ये हमारी एक वेबसाइट है जो कि मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड को, मतलब पूरा का पूरा ये एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर तरह की तैयारी की और कराई जाती है, ठीक है। उसमें एसएससी, बैंक, रेलवे, आईआईटी, जेई, मेडिकल, गेट, सब कुछ, जो कुछ भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी तैयारी के लिए ये वेबसाइट है। लेकिन इस वेबसाइट पे एक्सेस करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, ये बाकी वेबसाइट्स की तरह नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने बारे में लिख दिए हैं, एरो प्लस मैक इंजीनियर। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमको मेरे बारे में अच्छी लगती है कि हम 6 बार गेट क्वालिफाई किए हैं एरोस्पेस डिपार्टमेंट के हिसाब से। मतलब हम जब गेट का आप एग्ज़ाम देते हैं ना, तो आप उसके लिए एरोस्पेस डिपार्टमेंट, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे तुमको पता होगा जब तुम यूपीएससी का एग्ज़ाम लोग देते हैं, तो कोई बीएससी करके यूपीएससी दे रहा है, कोई बीकॉम करके यूपीएससी दे रहा है, कोई बीटेक करके यूपीएससी दे रहा है, तो ऐसे से। तो ठीक वैसे ही जब गेट का एग्ज़ाम होता है ना, तो गेट का एग्ज़ाम सिर्फ बीटेक वाले देते हैं या फिर एमएससी वाले देते हैं। तो उसमें यही होता है कि आप कौन से डिपार्टमेंट के हिसाब से अपना गेट चूज़ कर रहे हैं। तो हम 6 बार एरोस्पेस से गेट दिए, 6 बार क्वालिफाई किए हैं। और हम एरोस्पेस के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो हम उसमें 2 चीज़ें पढ़ाते हैं। एरोस्पेस के स्टूडेंट्स को हम उनका यूनिवर्सिटी का सिलेबस पढ़ाते हैं और हम उनको गेट की तैयारी करवाते हैं, ठीक है। तो ये जो गेट की तैयारी हम करवा रहे हैं इसको कराते हैं हमको 8 से ज़्यादा साल हो चुके हैं, ठीक। अब देखो, हम इसके अलावा कुछ फॉरेन कंट्रीज़ हैं, कनाडा, आयरलैंड, जर्मनी, हम वहाँ के स्टूडेंट्स को, जो पायलट स्टूडेंट्स होते हैं, उनको भी पढ़ाते हैं। तो उनको हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं, क्योंकि हम कनाडा, आयरलैंड, जर्मनी गए नहीं हैं, वहाँ के बच्चों को हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं जूम पे, ठीक है। और हर चीज़ जो भी हम पढ़ाते हैं उसमें से प्रमोशन करने के लिए कुछ कुछ वीडियोस हम डाल देते हैं यूट्यूब पे। तुम जाके देखोगे तो कुछ कुछ वीडियोस तुमको पायलट्स के, कुछ कुछ वीडियोस ऐसे तुमको मिल जाएंगे।
और ये जो तुम्हारा फिज़िक्स का और मैथ का वीडियो है ये हम स्पेशली अभी रिसेंटली शुरू किए हैं। तो फिज़िक्स का कंप्लीट वीडियो डाल देंगे, मैथ का कंप्लीट डाल देंगे, केमिस्ट्री का कंप्लीट डाल देंगे, ठीक है। और जिन बच्चों को हमसे लाइव पढ़ना होगा वो हमारे सेंटर पे आ जाएंगे। सेंटर के बारे में पूरी जानकारी हम बाद में अपडेट कर देंगे, अभी वहाँ पे काम चल रहा है। अब देखो, अगस्त से वहाँ पे शुरू हो जाएंगी क्लासेस। हम IIT JEE और नीट के बच्चों को चेन्नई में 11 साल पढ़ाए हैं। 10 साल पूरे हो चुके हैं, ये मेरा 11वां साल है। यहाँ पर मेरा खुद का सेंटर था चेन्नई में, तो यहाँ पे 2 जगह पे सेंटर था और पढ़ाते थे। तो अभी कोविड की वजह से तो चीज़ें सब ऑनलाइन हो गई थी, तो अब ऑफलाइन हो गई हैं। तो अब हम यहाँ पे चेन्नई में जो चल रहा है वो चल रहा है। इसके अलावा दिल्ली और बनारस में प्लान कर रहे हैं, तो बनारस के बारे में आपसे हम बात कर रहे हैं। अब देखो, बनारस के बारे में बार बार इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमको कुछ 8 से 10 स्टूडेंट्स मैसेज किए थे व्हाट्सएप पे। वो सारे के सारे यूपी से ही थे, बनारस से ही थे मोस्टली। अब देखो, हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को भी बहुत मन से और बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाते हैं, क्योंकि हमारा जो एरोस्पेस डिपार्टमेंट रहा, इस एरोस्पेस डिपार्टमेंट में हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के नाम से भी एक कंप्लीट सब्जेक्ट था, वो भी मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट था। चलो, ये सब सारी बातें हो गई। अब एक लास्ट चीज़, हम आपको पढ़ाएंगे कैसे। तो देखो, सबसे पहले आपको हम बोर्ड का सिलेबस कवर कराएंगे। बोर्ड के सिलेबस को कैसे कवर करोगे, जैसे मान लो कि 11th क्लास का जो पहला चैप्टर है वो है सेट, ठीक है। सेट्स बोलते हैं प्लूरल फॉर्म में, सेट सिंगुलर हो गया और इसमें एस लग जाएगा तो प्लूरल हो गया। तो इसमें जो टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स हम कराएंगे। हर टॉपिक कराने के बाद उसको मतलब एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद उस पर एग्जाम्पल्स बताएंगे और NCERT के प्रॉब्लम्स लगवाएंगे। इस तरह से ये टॉपिक तुम्हारा बेसिक 11th लेवल का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जब मतलब कंप्लीट NCERT करा देंगे तो उसके बाद हम कंप्लीट वो टॉपिक्स भी करा देंगे जो IIT JEE के लिए इम्पॉर्टेंट है लेकिन आपके NCERT में नहीं मिलेगा, ठीक। और उस टॉपिक को कराने के बाद हम उस टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक वाइज कंप्लीट IIT JEE का सॉल्यूशन करा देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा जितना आज तक का पूछा हुआ है सब करवा देंगे। तो इससे क्या होगा, आपका कंप्लीट मैथ रेडी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखो, NCERT खत्म, प्रीवियस क्वेश्चन खत्म। उसके बाद भी कुछ स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं मैथ में, राइट। जैसे आपने अमित एम अग्रवाल की बुक को सुना होगा, TMH की बुक में वो पब्लिश होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स ऐसी हैं मैथ में जिनके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे होते हैं और कई बार IIT JEE में एकदम सिमिलर क्वेश्चंस आ जाते हैं सेम नहीं, सिमिलर क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसीलिए अब वो क्वेश्चंस हमको पता है कि कौन कौन से बुक्स में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, तो उसके लिए एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम पूरा का पूरा करवा देंगे उन पॉपुलर बुक्स से, ठीक है। और हम आपको कंप्लीट मेंटरशिप देते रहेंगे। कंप्लीट मेंटरशिप का मतलब है कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, ठीक जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये सब आप लोगों को समझना होगा, हमारे साथ जुड़े रहना होगा। उसके लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा, इस व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग कैसे ज्वाइन करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप, उसके लिए हम डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे और उस लिंक को आप प्ले करके मतलब क्लिक करके आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगे, ठीक। उस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है रियल एस्पिरेंट्स, ठीक। तो ये सारी चीज़ें नहीं इसके बारे में। अब देखिए, ये 0 लेक्चर इसका नाम हम इसलिए डाले थे क्योंकि इस लेक्चर में हम सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताना चाहे थे। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो चैप्टर 1 सेट के ऊपर होगी और इसमें हम जैसा समझाए हैं वैसे वैसे सारे टॉपिक्स डिटेल में कराते जाएंगे। हमको ये बैलून बहुत अच्छा लगा और ये बल्ब्स हमको बहुत अच्छे लगे, इसलिए हम इस PDF को डेकोरेट कर दिए थे। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।